सुबह के 5:02 हो गए हैं और बोर्डिंग शुरू हो गई है। अनाउंसमेंट हो रही है इस टाइम। एक स्लिप दे दी है मुझे, इसमें बताया है कि मेरी जो सीट है वो अपग्रेड हो गई है। तो कभी हुआ नहीं पहले कि मेरी सीट अपग्रेड हुई है। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। मैं शुभांकर आपका स्वागत करता हूं छत्रपति संभाजी नगर, जो कि प्रीवियसली नोन एज औरंगाबाद से। तो छोटा सा एयरपोर्ट है छत्रपति संभाजी नगर। अभी मैं एयरपोर्ट से बाहर ही निकल रहा हूँ। अभी टेम्परेचर है 27 डिग्री और AQI है 108। तो एयरपोर्ट से जस्ट बाहर ही निकलने वाला हूँ। ऑटो ही कर लिया है क्योंकि ओला पे जो रेट बता रहा था और जो ऑटो में रेट हैं वो सिमिलर थे। 8:10 हो गए हैं, ऑटो ने मुझे उतार दिया है और अब मैं वेट कर रहा हूँ अपनी बस का, जो कि मुझे लेके जाएगी घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग। यहीं सेंट्रल बस स्टैंड के पास ही मैं खड़ा हुआ हूँ। यहीं बाहर ही बस आती है यहाँ। बाकी मैंने चेक किया है, अभी ऊबर भी जा रही है, 812 रुपये ले रही है। और अगर मैं बाइक पे जाता हूँ ऊबर की तो वो 200 रुपये ले रही है। बाकी मैं बस में ही जाऊँगा, कोशिश करूँगा कि थोड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी देखूँ। बस ने मेरे को उतार दिया है घृणेश्वर मंदिर के बिल्कुल सामने। ऊपर से अगर मैं फेयर चेक कर रहा था तो 800 रुपीज़ बता रहा था, लेकिन मैंने बस ली है सेंट्रल बस स्टैंड से, जो कि हर 15 मिनट के बाद चलती है। फेयर है इसका 60 रुपीज़ पर पर्सन। मंदिर जस्ट मेरे पीछे ही है, चलिए मंदिर में चल। सेंट्रल बस स्टैंड छत्रपति संभाजी स्टेशन से ये घृणेश्वर मंदिर तकरीबन 40 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर है। मंदिर के आसपास ही ये केल, धतूरे, फल, फ्रूट और इस तरीके से शॉप्स बनी हुई। फिलहाल मुझे अपना बैग रखना है लॉकर के अंदर। घृणेश्वर मंदिर जो है वो 12th ज्योतिर्लिंग है और यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है। खैर पहले मुझे अपना बैग रखना है, शूज़ रखना है, मोबाइल वगैरह सबमिट करना है। बैग भी अंदर अलाउड है, मोबाइल भी अलाउड है, कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे। मुझे तकरीबन 1.25 घंटा लग गया लाइन के अंदर। हालांकि लाइन चल रही थी लेकिन काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लोग आए हुए हैं। फिर से हमने एंटर किया था। ये सामने है पीपल का पेड़ और जिग जैग करती हुई आगे लाइन है। ये लाइन सामने से चलती हुई आगे तक जाती है और वो जो सामने आप लाइन देख रहे हैं वहाँ पे लोगों की एंट्री होती है मंदिर के लिए। सामने आप देख सकते हैं मंदिर, और मंदिर में अशोक का ट्री लगा हुआ है और ये पीपल का भी पेड़ लगा हुआ है। आसपास नीम के पेड़ लगे हुए हैं। काफ़ी अच्छा मौसम है इस टाइम। टेम्परेचर तकरीबन 32 डिग्री सेल्सियस है। थोड़ी सी ह्यूमिडिटी भी है, इस वजह से थोड़ी गर्मी ज़्यादा लग रही है। चलिए अब अच्छे दर्शन हो गए हैं, बाहर चलते हैं, अपने शूज़ वगैरह कलेक्ट करते हैं। शूज़ मैंने ऐसे ही बाहर ओपन में रखे हुए थे। मंदिर से बाहर निकलते ही इस तरीके से मार्केट्स लगी हुई हैं जिसमें प्रसाद वगैरह, फूल, धतूरे और इस तरीके से टोकरी बनी होती है। 50 रुपये पर टोकरी मिल जाती है यहाँ पे। तो एक बार मेन एंट्रेंस आप देख लीजिए, श्री घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग 12th ज्योतिर्लिंग की मेन एंट्रेंस। यहीं से हमने एंटर किया था अंदर। ज्योतिर्लिंग जो अभी दर्शन मैं करके आया हूँ, मेरा 10th ज्योतिर्लिंग है। अभी हम बैरूल डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं। दर्शन मैंने कर दिए हैं घृणेश्वर महादेव। घृणेश्वर महादेव के टेंपल से तकरीबन 800 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर है एलोरा केव्स। वो केव्स जो कि हिंदुज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म से रिलेटेड हैं। तो चलिए वॉक करते हुए चलते हैं एलोरा केव्स के। तकरीबन 400 मीटर मैं चल चुका था और तब पता चला मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ। अब वापस जाना पड़ेगा मंदिर की साइड में और फिर वहाँ से 900 मीटर आगे एलोरा केव। तकरीबन 20 मिनट चल के वापस वहीं आ गया हूँ जहाँ से निकला था। यहीं सामने से ही निकला था। ये सामने आप देख सकते हैं घृणेश्वर मंदिर। तो सैफरन प्योर वेज रेस्टोरेंट में लंच करके बाहर निकला हूँ। टमाटर सेव मंगाई थी और 2 रोटी। तो भाई कितना बड़ा बरगद का पेड़ है, दोनों साइड में पेड़ लगे हैं। बरगद का पेड़ पीछे तो था ही था, आगे भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, प्रचुर मात्रा में बरगद के पेड़ है। चीज़ तो अच्छी करी दी है, एटलीस्ट इन पेड़ों ने थोड़ी छाया वगैरह कर दी है। क्रिस्टल्स वगैरह रखे हुए हैं इस शॉप के अंदर, काफ़ी ज़्यादा स्टोन्स वगैरह भी रखे हैं। यूजली जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती हैं वो मंडे को क्लोज रहती हैं, लेकिन ये एलोरा केव ट्यूसडे को क्लोज रहती है। तो 40 रुपीज़ पर पर्सन की टिकट निकलवा के मैं जा रहा हूँ अंदर एलोरा केव्स के। एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ, 15 साल से छोटे बच्चे जो हैं उनकी टिकट नहीं लगती। अभी सामने ये गेट है, गेट में अपनी मैं टिकट स्कैन कराऊँगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो केव्स हैं मुझे सिगिरिया की याद दिला रहे हैं। तो उससे पहले मैं दम्बूला गया था श्रीलंका में, वहाँ पे बुद्धिस्ट केव्स थी।
कुछ कुछ जो स्ट्रक्चर है वो वहाँ का रेप्लिका लग रहा है। ई व्हीकल लगा हुआ है जिसका प्राइस है 40 रुपीज़ पर पर्सन। अगर आप वॉक करना नहीं चाहते, धूप वगैरह है या कुछ सीनियर सिटीजन है, फिजिकल डिसेबिलिटी है, तो आप वॉक करके ना जाकर ये इस तरीके से ई रिक्शा का इस्तेमाल कर सकते हैं। 40 रुपीज़ पर पर्सन। केव्स हैं ही हैं, अभी इन्फॉर्मेशन मैं इसके बारे में आपको दूंगा। हमारे लेफ्ट हैंड साइड में भी लोग चल रहे हैं, वहाँ पे भी केव्स हैं, तो हम उस डायरेक्शन में भी जाएंगे, वहाँ पे भी एक्सप्लोर करेंगे। अभी हम यहाँ पे यू आर हेयर पे, कैलाश केव हमारे बिल्कुल जस्ट साथ में है। उसके साथ राइट और लेफ्ट दोनों डायरेक्शन के अंदर केव्स, तो केव्स काफ़ी दूर तक फैली हुई हैं। यहाँ पे बताया गया है तकरीबन 22 मिनट के डिस्टेंस के ऊपर भी केव नंबर 32 है। कौन ये इमेजिन कर सकता है कि ये जो रॉक कार्विंग्स हैं एलोरा केव्स की, ये 5th सेंचुरी एडी के अंदर बनाई गई थी। उस टाइम जब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी, इसी ज़मीन पर हज़ारों साल पहले इंसान चला होगा और आज हज़ारों साल बाद शुभांकर भी इसी ज़मीन के ऊपर चल रहा है, देखता हुआ एलोरा केव्स को। अब आप एग्जाम्पल के लिए सामने हाथी को देखें, ये सारा का सारा मैन मेड है, हाथों से बनाया गया है और कितनी ज़्यादा क्रिस्प इसकी यहाँ पे बनावट है। सामने बंदर का आप शिल्प देख रहे होंगे, हाथी तो आप देख ही रहे हैं, हालांकि कई सारे हाथी खंडित हो गए हैं, स्नो उनकी कट चुकी है। ऊपर आप देखें अगर आप, तो यहाँ पे आपको कटाई के निशान नजर आएंगे कई जगहों के ऊपर। अब ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी नहीं गई कि ये जैन तीर्थंकर हैं या फिर ये विष्णु की मूर्ति बनाई गई है। फिर कुछ देर पहले ही मैं सामने साइड था और अब गोल घूमता हुआ मैं दूसरी डायरेक्शन में आ चुका हूँ। चारों तरफ अगर आप देखेंगे, ये जो सामने जो स्ट्रक्चर है जिसमें हाथी बने हुए हैं, जो कि 16B एक गुफा है, वो जो यहाँ की सबसे फेमस गुफा है, जो कि एक मोनोलिथिक रॉक से बनाई गई है। एक ही पत्थर को काट कर कैलाश स्ट्रक्चर बनाया गया है, वो स्ट्रक्चर है इसके अंदर। तो ये यहाँ का मेन अट्रैक्शन है। सामने ही जब आप एंटर करेंगे तो ये कैलाश 16B वाली आपको केव नज़र आ जाएगी। जो नज़र आ रहे हैं हाथी और लॉयन, ये आप देखेंगे सामने लॉयन है, उसके जस्ट राइट में हाथी का स्ट्रक्चर है। हालांकि काफ़ी हद तक खंडित हो चुके हैं। ऊपर भी देवी और देवताओं की मूर्ति बनाई। कुछ देर पहले ही मैं नीचे यहाँ गुफाओं से चल रहा था और अब थोड़ा हाइट के ऊपर आ गया हूँ। ये सारा एक ही माउंटेन हुआ करता था, उसको काट के इस तरीके से यहाँ पे ये मंदिर की शेप दी हुई है। सो कैलाश मंदिर में बैठा हुआ हूँ। मोबाइल जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया था बाहर, इस वजह से इसको ज़रा कूल डाउन कर रहा हूँ। फर्श को भी अगर आप देखें, पता नहीं किस मटेरियल का बना हुआ है, इतनी ज़्यादा शाइन और इतनी ज़्यादा साफ़ सफाई है, कितनी ज़्यादा हाइट के ऊपर और कितना डेंजरस है यहाँ से उतरना। अब ये जो हाथी है खंडित हाथी है, लेकिन आप देखिए एक ही पत्थर से काट के इसको बनाया गया। तो अब टेम्परेचर हो गया है यहाँ पे 37 डिग्री सेल्सियस। गुफा नंबर 16 हमने देख लिया। अब आगे चलते हैं 17 से लेकर 34 तक की गुफा देखने। वैसे तकरीबन 70% लोग जो हैं वो गुफा नंबर 16 देख के ही बाहर निकल जाते हैं। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा है, बाकी अगर आप देखेंगे यहाँ पे दूर दूर तक कोई नहीं है सिवाय मेरे, तो उम्मीद करता हूँ कि वहाँ पे लोग कम होंगे। बाकी एक ये मधुमक्खी का छत्ता है जो कि यूजुअली ऐसे प्लेसेस के ऊपर आ ही जाता है। गूलर का पेड़ है। बाकी ये आप एरिया देख लें, यहाँ से लोग आते हैं। बाकी ये एक ये खाई है जिसको कि बांधने के लिए इस तरीके से ब्रिज बनाया हुआ है। अभी उसी ब्रिज का यूज़ करके हम आए हैं। अब हम आगे चल रहे हैं गुफा नंबर 17 से 34 की तरफ। चलिए चलते हैं गुफा नंबर 17 के अंदर। यहाँ से गुफा नंबर 17 से शुरू होकर आगे बढ़ते हुए हम गुफा नंबर 34 तक जाएंगे। बाकी गुफाओं के अंदर आते ही जो आपको फील आती है वो है चमगादड़ों की, उनकी स्मेल, और यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा चमगादड़ हैं। नीचे की तरफ भी जा रही है। हालांकि मेरे पास ना लाइट है ना ही कोई ऐसी सुविधा, तो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। हालांकि कुछ लोग हो सकता है नीचे गए भी, मैं नीचे नहीं जा पाऊँगा। बाकी ये बहुत बढ़िया एक नंदी की मूर्ति आप देखें कितनी सुंदर लग रही है। यहाँ पे दी हुई है 7th सेंचुरी AD के अंदर ये जो गुफा है ये बनाई गई थी।
वुड यू बिलीव इट 7th सेंचुरी AD। चलिए अब गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, अब एलोरा केव्स से बस इतना ही। अब आगे बढ़ते हैं, इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। फिर मैसेज आ गया है कि आईफोन जो है मेरा वो काफ़ी ज़्यादा हॉट हो चुका है, उसको कूल डाउन करना है। बाकी छत्रपति संभाजी नगर में आने के मेरा मेन पर्पस था गणेश्वर मंदिर जो कि एक ज्योतिर्लिंग है उसको देखना, और साथ में देखना एलोरा केव्स को। तो दोनों ही मेरे पर्पस कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोगों को बता दूं कि छत्रपति संभाजी थे कौन। छत्रपति शिवाजी का नाम आपने सुना होगा, उन्हीं के सबसे बड़े बेटे का नाम था छत्रपति संभाजी। उन्हीं के नाम के ऊपर ये औरंगाबाद का नाम चेंज किया गया है। आपने छावा मूवी का नाम सुना होगा, जो छावा मूवी है वो छत्रपति संभाजी को ही डेडिकेटेड थी। ये 40 रुपीज़ पर पर्सन की अगर आप कॉस्ट भरते हैं तो इस तरीके के साथ ई रिक्शा आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये वॉशरूम की फैसिलिटी भी यहाँ पे अवेलेबल है। जस्ट वेट ही कर रहा है, मुझे लगता है अटैकिंग मोड के ऊपर बैठा हुआ किसी भी क्षण अटैक कर सकता है। इसलिए बस आएगी औरंगाबाद जाने के लिए, छत्रपति संभाजी नगर जाने के लिए। अभी वेट करेंगे, देखते हैं कितने बजे आती है। ये जो रेड कलर की बस है यही है, इसको रोकता हूँ फिर इसमें चढ़ते हैं। एक चीज को नोटिस करिए यहाँ पे, लोग हेलमेट नहीं लगाते। सो दोपहर के 2:15 हो गए हैं और 10 मिनट के अंदर मैं होटल में पहुँच जाऊँगा। अच्छे दर्शन हो गए, एलोरा के उसकी देख ली, अब लोकल बस का भी इंजॉयमेंट कर लिया है। अब चलते हैं आगे होटल की तरफ। बाकी अभी जून का जस्ट एंड है और गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ। वैसे टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, लेकिन गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। पिछले आधे घंटे से वॉक कर रहा हूँ, हवा बहुत बढ़िया चल रही है। कि कुछ इस तरीके की सोसाइटी हैं यहाँ में औरंगाबाद में। अभी ये श्री माया आप सामने बोर्ड पढ़ रहे हैं, यहीं पे मैं रुका हूँ। इस तरीके से ना ग्रिल लगी होती है हर खिड़की के बाहर में, तो ये आई डोंट नो क्यों लगाई होती है, ये अगर किसी को पता हो तो ज़रूर बता देना। बाकी ये हर मुंबई वगैरह की जो सिटी है और महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। जोमेटो से मंगाया है रात के डिनर, वही लेने के लिए जा रहा हूँ बाहर। इस तरीके से यहाँ पे पैक होके आता है खाना ना, ये बस ऐसे पैक किया और डाल दिया। कोई बाहर जोमेटो वगैरह नहीं लिखा होता। साथ में मैंने कुरकुरे और कोल्ड ड्रिंक वगैरह रखी।